कितना कठिन है ये जीवन। किसी समय मैं एक शक्तिशाली राजा था और अब एक मामूली भेड़िया। कोई तो होगा जो मेरे इस भेड़िया बनने के सराप को मुक्त कर सके, लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा इंसान जो अपने दिल में कोई कष्ट ना रखता हो। भेड़िया पेड़ के नीचे बैठा ऐसा बोल ही रहा होता है कि एक शिकारी वहां आता है। कितना सुंदर भेड़िया है, इसे पकड़कर घर ले चलता हूँ। इसे बाजार बेचकर मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। शिकारी भेड़िया को पकड़ लेता है और रस्सी से बांध कर घर ले जाता है। कई दिनों तक रस्सी से बंधा रहने के बाद भेड़िया एक दिन मौका पाकर रस्सी छुड़ाकर बाहर निकलता है और भाग जाता है। भेड़िया एक पेड़ के नीचे पहुंचता है और प्यास से तड़पते हुए कहने लगता है, पानी, कोई तो मुझे पानी दे दो। उसी समय वहां से एक राजा गुजरता है जो कि यात्रा पर होता है। वे भेड़िया की आवाज सुनकर रुक जाता है। अरे लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। लगता है कोई ज्यादा ही मुसीबत में है। तब राजा देखता है कि एक भेड़िया काफी घायल अवस्था में बैठा होता है। राजा भेड़िया के पास आता है और उसे पानी देता है। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे भेड़िया, तुम बोल भी सकते हो? हाँ महाराज, मैं बोल सकता हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किसने किया? मेरे राज्य में होते हुए तुम इतने जख्मी हो चुके हो, इसका क्या कारण है? महाराज, मैं एक बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ। मुझे एक शराब से मुक्ति चाहिए और इसके लिए मुझे एक 2 साल के बच्चे के खून की आवश्यकता है। अगर किसी बच्चे का एक बूंद खून मेरे शरीर पर पड़ जाए तो मैं शराब से मुक्त हो सकता हूँ। मुक्ति के लिए उस इंसान की तलाश में हूँ जो मुझे शराब से मुक्ति करा पाए। यह तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन मैं तो अविवाहित हूँ। मेरे पास कोई शिशु नहीं है, परंतु अभी मुझे आपकी मदद करना जरूरी है। राजा जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो मेरी मदद कर सके? कोई और व्यक्ति क्यों? मैं हूँ ना मदद के लिए। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भेड़िया, तुम मेरे साथ चलो। हम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करेंगे जो तुम्हारी मदद कर सके। राजा और भेड़िया साथ में यात्रा पर निकलते हैं। भेड़िया, तुम कहाँ के हो और ये श्राप तुम्हें कैसे मिला? ये एक लंबी कहानी है राजा साहब। एक महाऋषि के क्रोध के कारण मुझे ये श्राप मिला। तुम्हारी पीड़ा सुनकर दुख हुआ। हम शीघ्र ही किसी समाधान तक पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान राजा और भेड़िया एक गुफा में रुकते हैं। भेड़िया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? राजा, सच कहूं तो मैं एक शिवराज्य का श्रापित राजा हूं। दरअसल अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए मुझे शुरू से ही तंत्र मंत्र की विद्या में काफी गहरी रुचि थी, जिसके कारण एक दिन मैंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपको तो पता है कि मैं तंत्र मंत्र की विद्या में अपनी काफी रुचि रखता हूँ, इसलिए मंत्री जी मेरे लिए एक ऐसे विशेष गुरु का पता करें जो मुझे तंत्र मंत्र की उचित शिक्षा दे सके। मेरे मन में जो तंत्र विद्या हासिल करने की जिज्ञासा है वो शांत हो सके और मैं एक अच्छे साम्राज्य का निर्माण कर सकूं। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा, मैं आपके लिए एक महान गुरु का पता करता हूँ जो आपको वो तंत्र विद्या दे सके जो विद्या आप प्राप्त करना चाहते हो। महाराज, मैंने ऐसे एक साधु के बारे में सुना है जो अपनी शक्तियों और तंत्र विद्याओं के लिए जाना जाता है और वो बहुत प्रसिद्ध बाबा है। तो मंत्री जी, देर किस बात की, कल सुबह ही उस साधु बाबा को हमारे महल में बुलाया जाएंगे। महाराज क्षमा कीजिए, वो साधु बाबा हमारे बुलाने पर महल में नहीं आएंगे, क्योंकि महाराज वो साधु बाबा अभी दूर एक जंगल में एक गुफा में काफी समय से साधना कर रहे हैं। इसलिए महाराज आपको वही उनके पास उस गुफा में जाना होगा। तो ठीक है मंत्री जी, मैं कल सुबह ही निकलता हूँ और उस बाबा से मिलता। तब उस विद्या को प्राप्त करने की इच्छा से मैं उस साधु बाबा की गुफा में पहुंचा। लेकिन मैंने देखा कि वो साधु बाबा तो अपनी साधना में लीन है। मैंने उन्हें साधन से उठाना उचित नहीं समझा और मैं साधु बाबा के उठने की प्रतीक्षा करता रहा। ऐसे ही प्रतीक्षा करते हुए मुझे 2 दिन बीत गई। अब मैं क्या करूं? साधु बाबा तो अपनी साधना में लीन है। अब ये साधु बाबा अपने ध्यान से कब उठेगा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने राज्य में कार्य भी बहुत है। अरे ऐसा करता हूँ, गुरु को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी, अरे गुरुजी,
दुष्ट राजा, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है। तुमने जरा सा भी लजा नहीं आती। तुमने एक संत की तपस्या भंग की है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और आज मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ। जा, तू भेड़िया बन जाएगा। गुरुजी, मैं अपना राज्य छोड़कर 2 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने कुछ भी नहीं कहा और जब मेरे धैर्य की प्रतीक्षा बहुत ही अशाय हो गई तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को उठा दूं तो आप क्रोध होकर उठकर। गुरुजी, मेरा कोई भी दोष नहीं है जिसके कारण आप क्रोध कर रहे हैं। अरे क्रोध नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तुमने मेरे इतने वर्षों की साधना तुमने 1 मिनट में भंग कर दी। मैं बहुत ही तीव्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये साधना कर रहा था। इसलिए राजा, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है उसका तो प्रणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अरे गुरुजी, जब मैं भेड़िया बन जाऊंगा तो इस राज्य को कौन चलाएगा और राज्य में मेरे ना होने से राज्य का क्या होगा? अरे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरी साधना को भंग करके मुझे क्रोध दिलाया है, जिसके कारण मुझे हिमालय की विशाल पहाड़ियों में जाकर रहना पड़ेगा। अरे गुरुजी, आपकी वो बात सही है, लेकिन गुरुजी अब मैं क्या करूं? मैं अपने साम्राज्य के लिए शक्ति और तंत्र विद्या हासिल करने के लिए आपके पास आया था। गुरुजी, आप मुझे इस श्राप की मुक्ति के बारे में कोई उपाय बता दीजिए। मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ। राजा, मैंने जो तुम्हें श्राप दिया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये श्राप अटल है। यानी कि तुम्हें जो भेड़िया बनने का श्राप मिला है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए राजा, मैं तुम्हें इस श्राप की मुक्ति के लिए एक उपाय बताता हूँ। गुरुजी, बताइए बताइए, मुझे क्या उपाय है? तो सुनो राजा, जो भी अपनी स्वर्ण आदमी अपने नवजात शिशु के रक्त से तुम्हारे ऊपर संचार करेगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, और वो भी ऐसा होना चाहिए जो स्वर्ण आदमी हो। उसी के नवजात शिशु से तुम्हारे इस श्राप की मुक्ति हो सकती है। गुरुजी, ये तो बहुत ही ज्यादा असंभव है। नवजात शिशु का रक्त कौन देगा? कभी भी कोई इस श्राप के लिए मुझे अपने नवजात शिशु का रक्त नहीं देगा। राजा, मैंने तुम्हें श्राप का उपाय बता दिया है। अब इसकी खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। इसके साथ मैं तुम्हें एक तंत्र विद्या देता हूँ जिसका उपयोग केवल तुम दुष्ट आत्मा पर कर सकते हो। और याद रखना, इस तंत्र विद्या का उपयोग केवल किसी के भलाई के लिए ही करना। राजा साहब, यही मेरा श्राप है। इस श्राप से मुझे मुक्त होना है। भेड़िया, तुम चिंता मत करो, हमें अवश्य ही कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद महाराज, आपकी सहायता से मुझे अवश्य मुक्ति मिलेगी। भेड़िया और राजा अपने राज की ओर निकलते हैं। रास्ते में भेड़िया सोचता है, इस यात्रा में हम ना जाने किन किन कठिनाइयों का सामना करेंगे, पर मुझे विश्वास है कि इस राजा के साथ मैं अपने श्राप से मुक्ति पा सकूंगा। राजा और श्रापित भेड़िया घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे होते हैं। भेड़िया, ये जंगल कितना रहस्यमयी है। मैं कई दिनों से यात्रा पर हूँ। अब मुझे प्यास लगी है। क्या तुम्हें कोई यहाँ पर पानी का स्रोत दिख रहा है? महाराज, मुझे कुछ दूर पर एक तालाब दिख रहा है, वहां चले, आप वहां पानी पी सकते हैं। राजा और भेड़िया तालाब के पास पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक घायल चिड़िया तालाब में दर्द से चिल्ला रही थी। देख रहे हो भेड़िया, यह चिड़िया तालाब में फंसी हुई है। चलो जल्दी से उसे तालाब से निकालते हैं। राजा चिड़िया को तालाब से निकालता है। तब चिड़िया बोलती है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं चिड़िया, यह तो हमारा फर्ज था कि आपकी जान बचा पाए। तुम लोग बहुत दिल के साफ हो। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मांगो, एक वरदान मांगो। जादुई चिड़िया, यह भेड़िया एक राजा है। इनको एक साधु ने श्राप दिए हैं। इनको सही कर दो। ठीक है, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। जादुई चिड़िया भेड़िया को अपने मंत्र से पहले की तरह कर देती है। दोनों लोग बहुत ही खुश होते हैं और धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। खानपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अपनी अपनी हरी भरी और लहराती फसलें देखकर लोग काफी खुश होते थे। उन सभी के खेत पहाड़ी चट्टानों के बीच में थी। अचानक उस गांव पर विपत्ति आ पड़ी। आसपास की चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे खेतों में गिरने लगे, जिससे उनकी हरी भरी फसलें नष्ट होने लगीं। कुछ ही दिनों में उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। अरे भाई, हम लोग अब क्या करेंगे? हमारी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा?
सभी गांव वाले इस समस्या को हल करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सब बेकार रहा। फसल खराब होने के साथ साथ उनकी जमीन भी पत्थरों के नीचे दब गई थी, जिससे वे दोबारा फसल उगाने के काबिल भी नहीं थे। जब कोई समाधान नहीं निकला तो वे सब गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गए। बाबा, अब आप ही हमारी समस्या का हल निकाल पाओगे। अब सारी उम्मीद आपसे ही है। तुम लोगों की क्या समस्या है? एक एक करके अपनी समस्या बताओ। हम सबकी समस्या एक ही है। हमारी हरी भरी लहराती फसल चट्टानी पत्थरों के नीचे दबकर अपनी जान दे चुकी है। खाने को तो हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं और पत्थरों ने हमारी जमीन को भी घेर लिया है, जिससे हम दोबारा फसल भी नहीं उगा सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लोगों की बातें सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ा सोचने लगे, लेकिन इसी बीच गांव के कुछ लोग बोले, क्यों ना हम शहर चले जाएं? वैसे भी गांव में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल अपने परिवार का ही गुजारा कर पाते हैं। अगर शहर जाएंगे तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे और एक आराम की जिंदगी भी जी पाएंगे। रुको रुको, थोड़ा सोचो। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन और इस गांव के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, और अगर हम इस जमीन और अपने घरों को छोड़कर चले जाएंगे तो यह हमारे पूर्वजों का अपमान होगा और हम अपने जन्मभूमि को इस तरह नहीं छोड़ सकते। गांव के लोगों ने बाबा की बात पर चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। हम लोग भूखा ही मर जाएंगे। बूढ़े बाबा ने उन सभी लोगों को धैर्य रखने के लिए कहा, अगर भगवान ने मुंह दिया है तो भोजन भी जरूर नसीब होगा। क्यों ना हम इन पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को पश्चिमी दिशा में फेंक दें। इससे हमारी जमीन पहले की तरह ही स्वतंत्र हो जाएगी और हम दोबारा से इस पर फसल उगा पाएंगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए, लेकिन कुछ लोग कहने लगे, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। इतना सब पत्थर को कैसे हम लोग साइड कर पाएंगे? लेकिन कुछ देर बाद में सब लोग मान गए और पूर्वी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पश्चिमी दिशा में फेंकने लगे। लगभग एक दिन में उन्होंने अपने खेतों को उन सभी पत्थरों के चंगुल से आजाद कर दिया। यह सब देख गांव के सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। पूर्वी खेत ब्राह्मणों के थे और पश्चिमी खेत पर शूद्र अपनी फसल उगाते थे। जब शूद्रों को पता चला कि उनकी जमीन पर ब्राह्मणों ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंक दिया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। अरे सामू भाई, देख रहे हो, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर हमारे खेत में बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए हैं। इन लोगों की मनमानी तो सालों से चली आ रही है। अब हमारा क्या होगा? होगा क्या, इन ब्राह्मणों को तो सबक सिखाना होगा, क्योंकि इन लोगों की मनमानी बढ़ती जा रही है। हाँ सामू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो सभी लोग, चलो ब्राह्मणों से बात करते हैं। अगर वह लोग नहीं मानेंगे तो उसका भी उपाय होगा। सभी गांव के लोग तुरंत ब्राह्मणों के पास जा पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या आप लोग हमारे सभी खेतों में बड़े बड़े पत्थरों को फेंका है? तुम लोग अपना खेत को तो सीधा कर लिया, लेकिन हमारी फसल का क्या? ब्राह्मणों ने जवाब देते हुए कहा, हमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम लोग को जो ठीक लगे तुम करो। यह सुनकर शूद्र काफी गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत खेतों में जाके पश्चिमी दिशा के सभी पत्थरों को एक एक करके पूर्वी दिशा में फेंक दिया। दिन भर यही सब चलता रहा। कभी पत्थर पूर्वी दिशा में तो कभी पश्चिमी दिशा में। कुछ देर बाद हारकर सभी लोग बूढ़े बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को उन्हें ठीक से बताया। बाबा, हम लोग जब जब शूद्रों के खेत में पत्थर फेंक रहे हैं, तब तब वह लोग हमारे खेत में पत्थर को फेंक दे रहे हैं। कोई उपाय बताइए। एक काम करो, तुम उन पत्थरों को पूरे खेत की बजाय खेत के कोने पर इकट्ठा कर दो। बाकी बची हुई जमीन पर तुम फसल उगा पाओगे। लेकिन इस बार बूढ़े बाबा की बात मानने से सभी लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा ने कहा, तुम लोग एक काम करो, मैं आज रात अपने गांव के देवता की पूजा करूंगा और उनका ध्यान करूंगा, साथ ही उनसे समस्या का हल भी पूछूंगा। फिर अगली सुबह मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा।
गांव के सभी लोग बूढ़े बाबा की बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा, देखो, गांव के लोग हमारे गांव के देवता जो भी कहेंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे और उनका पूजा भी करेंगे। जब रात हुई तब बाबा ने देवता को मन ही मन ध्यान करने लगे। अगली सुबह बूढ़े बाबा के पास सभी लोग इकट्ठा हुए और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बाबा, जल्दी से बता दो कि हमारे गांव के देवता आपसे क्या कहे हैं। देखो, गांव के लोग, गांव के देवता ने कहा है कि हमारे यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर उनका एक विशाल मंदिर बनवाया जाए और साथ ही यह भी कहा है कि हम सबके घर उस मंदिर के आसपास ही होने चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात से सहमत हुए, लेकिन उसमें से शूद्र समाज के एक पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, देखिए बाबा, हम यह मंदिर बनवाने के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि हम अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना नहीं चाहते। वैसे भी आप लोगों के खेत की समस्या है, उसमें हम लोगों को शामिल मत कीजिए। इसी तरह शूद्र और ब्राह्मणों में बहस होती है। कुछ देर बाद दोनों पच राजा के पास जाते हैं। राजा को सारी बात बाबा बताते हैं। क्यों रुपेश, तुम लोग बाबा की बात क्यों नहीं मान रहे हो? महाराज, आप ही बताए। ब्राह्मण समाज के लोग अपने खेतों का बड़े बड़े पत्थर हमारे खेत में डाल रहे हैं। अपना मुसीबत हम गरीबों पर डाल रहे हैं। आप ही बताइए, पहाड़ के ऊपर मंदिर बनवाने से कितना खतरा होगा? कभी किसी के ऊपर पत्थर गिर जाएगा तो किसी का जान चली जाएगी। गांव वालों, ये रुपेश सही कह रहा है। अगर तुम लोगों के पास कोई उपाय हो तो बताओ। राजा और गांव वालों को रुपेश की बात सही लगी और राजा ने ब्राह्मणों को आदेश किया कि वह लोग अपने खेत का पत्थर अपने गांव से दूर जंगल में फेंक दें और शूद्रों को परेशान न किया जाए। अगली सुबह ब्राह्मणों ने अपने खेत का सारा पत्थर दूर जंगल में फेंक देते और पूरा गांव खुशी खुशी खेती करते हैं। अब उनकी जमीन पहले की तरह स्वतंत्र हो चुकी थी और वे उस पर पहले की तरह फसल भी उगा सकते थे। अब उन्हें गांव छोड़कर जाने की भी कोई जरूरत नहीं